जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम चर्चा कर रहे हैं वैदी साधना भक्ति के 64 अंगों पर। 64 अंगों में से जो प्रारंभ के 10 अंग हैं उसमें बताया गया है कि क्या क्या हमको करना चाहिए, और जो 11 से जो 20 हैं उसमें बताया गया है हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। फिर उन 64 में से जो प्रारंभ के 3 हैं वो सबसे महत्वपूर्ण हैं। अभी तो सबको याद हो गए होंगे। पहला है गुरु का आश्रय लेना, दूसरा है गुरु से शिक्षा दीक्षा लेना, और फिर गुरु की अंतरंगता से सेवा करना। फिर चौथा है साधु वर्तमानु वर्तनम, कि जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं उनके पद चिन्हों को फॉलो करना। फिर अगला क्या है, 5वां कृष्णार्थे भोग आदि त्याग, कृष्ण के लिए भोग आदि उनको त्याग करना। छठा क्या है, जितना आवश्यक है उतना ग्रहण करना, है ना, चाहे वो भक्ति में हो या फिर जीविकोपार्जन में हो। फिर 7वां क्या है, हरिवास सम्मानो, जो भगवान से संबंधित तिथियां हैं उनका सम्मान करना, जैसे कि एकादशी। फिर अगला, फिर हाँ, द्वारकादि निवासो, है ना, द्वारिका अलग अलग जो धाम है वहाँ पर निवास करना। और क्या है, एकादशी तो हो गया, हरिवास सम्मानो। अश्वत्थ वृक्ष, वैष्णव, गाय, तुलसी महारानी, ब्राह्मण, उनकी पूजा करना। कम से कम अंग सबको याद हो, अंग का हेडिंग कम से कम याद हो। अंग के अंदर क्या है वो याद नहीं कर पा रहे हैं, कम से कम अंग का हेडिंग याद हो तो आज हम 11वां अंग देखेंगे। ओके। श्री कृष्ण विमुख जन त्याग, इस अंग का नाम क्या है, श्री कृष्ण विमुख जन त्याग। एक बार चैतन्य महाप्रभु के एक गृहस्थ भक्त ने उनसे पूछा था कि एक वैष्णव का सामान्य आचरण क्या है। इस पर भगवान चैतन्य ने उत्तर दिया था कि वैष्णव को चाहिए कि वह अभक्तों का संग सदा त्याग दे। फिर उन्होंने बतलाया कि अभक्त 2 प्रकार के होते हैं, एक तो वे जो श्री कृष्ण की श्रेष्ठता के विरोधी हैं, और दूसरे वे जो अत्यंत भौतिकतावादी हैं। तो वैष्णव का अर्थ क्या है, कौन है वैष्णव, जिन्होंने कृष्ण विमुख जनों को त्याग दिया। असत संग त्याग यही वैष्णव आचार है ना, जो असत, जो अभक्त हैं उनका संग त्याग दिया। 2 तरह के अभक्त हैं। पहले तरह के अभक्त क्या हैं, जो भगवान की श्रेष्ठता से विरोध करते हैं, और दूसरे तरह के अभक्त कौन है, जो अत्यंत भौतिकतावादी हैं, मटेरियलिस्टिक हैं। तो असत लोगों का संग हमें त्याग देना है, जो भगवान की सुप्रीमेसी से विरोध करते हैं, जैसे देवी देवता के उपासक हैं या जो इम्पर्सनलिस्ट हैं, उनका निर्विशेषवादी हैं, उनका हमें संग त्याग देना चाहिए। अभी जो देवताओं का संग है, देवी देवताओं की उपासक जो हैं, उनसे कितना दूर रहना चाहिए उसके बारे में बताया है। कात्यायन संहिता में कहा गया है कि यदि किसी को लोहे के पिंजड़े में या धधकती अग्नि में रहने के लिए बाध्य किया जाए तो उसे यह स्थिति स्वीकार कर लेनी चाहिए, किंतु उन अभक्तों के साथ स्वीकार नहीं करना चाहिए जो भगवान की श्रेष्ठता के सर्वथा विरुद्ध है ना। तो किसी को लोहे के पिंजड़े में बांध दिया और ऐसे कमरे में डाल दिया जहाँ पर अग्नि है,
तो वहाँ पर रहना ज़्यादा अच्छा है बजाय अभक्तों के साथ में रहना, क्योंकि अभक्तों के साथ में रहेंगे तो क्या हो जाएगा, तुरंत हमारा पतन हो जाएगा। तो कई जन्म लग जाएंगे फिर से भगवान की शरण में आने के लिए। लेकिन भक्तों के साथ में है और अग्नि धधक रही है, लोहे के पिंजड़े में है, तो भी क्या है, हम भगवान की शरण में हैं। और बताया गया विष्णु रहस्य में भी इसी प्रकार इसी तरह का कथन है कि मनुष्य भले ही सर्प, व्याघ्र या मकर का आलिंगन कर ले, सांप को गले लगा ले, शेर को गले लगा ले या मगरमच्छ को गले लगा ले, किंतु ऐसे व्यक्तियों की संगति ना करे जो विभिन्न देवताओं के उपासक हैं। सोचिए कितना रूप गोस्वामी, कितना भी इससे और स्पष्ट क्या होगा। सांप को गले लगा लो, लेकिन जो देवी देवता के उपासक हैं उनका संग मत लो। और भौतिक इच्छा के वशीभूत हैं, जो भौतिक इच्छा के वशीभूत हैं, ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए। और देखते हैं, हाँ, तो ये देवी देवताओं का संग और जो भौतिकतावादी हैं उनके संग पर रूप गोस्वामी खंडन कर रहे हैं, भर्त्सना कर रहे हैं, है ना। क्योंकि ये अभक्तों का जो संग होता है वो बहुत क्या होता है, प्रदूषित करने वाला होता है। एक जो श्री संप्रदाय है, रामानुजाचार्य संप्रदाय, उसमें बताया गया है कि अगर आपके पीछे कोई शेर पड़ा है ना, आपको कोई मारने के लिए गया है ना, और आपके घर में आग लगी हुई है और पास में कोई देवी देवता का मंदिर है, तो भी आप उस मंदिर में जाके शरण मत लो। चाहे वो शेर पीछे पड़ा है कोई बात नहीं, या घर में आग लगी हुई कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी जो देवी देवता का मंदिर है वहाँ जाके शरण नहीं लेना चाहिए, है ना। तो ये कितना महत्वपूर्ण है, एक निष्ठता, है ना, डाइवर्ट नहीं होना है बिल्कुल। तो अभी ये देवी देवताओं के उपासक को इस कैटेगरी में क्यों रखा गया, अभक्तों की कैटेगरी में क्यों रखा गया। वास्तव में देवी देवता तो भगवान के भक्त हैं, लेकिन जो देवी देवता के उपासक होते हैं वो किसके भक्त होते हैं, भौतिक इच्छाओं के भक्त होते हैं। वो देवी देवता के भक्त नहीं होते। वो जहाँ उनकी भौतिक इच्छाएं पूरी हो जाएंगी वहाँ वो चले जाएंगे, है ना। तो इसीलिए, और हम देखेंगे अगर हम देवी देवता के मंदिर जाते हैं तो वहाँ पर एक अलग सा वातावरण होता है। अगर हम एकदम पूरे स्थूल हैं तो हमको पता नहीं चलेगा अलग अलग मंदिरों में क्या डिफरेंस है, लेकिन थोड़ा चेतना हमारी शुद्ध है तो हम तुरंत वहाँ जाके हमें प्रभाव लगेगा कि यहाँ पर सब क्या है, भौतिक इच्छाओं को लेके घूम रहे हैं, है ना। और हमारे अंदर भी क्या होगा, उस तरह से थोड़ी थोड़ी भावना आना चालू हो जाएगा, है ना। तो ये जो जीव है केवल भगवान का ही दास हो सकता है, विष्णु का दास हो सकता है, कृष्ण का दास हो सकता है ना, और किसी की शरण में नहीं जाएगा। वो देवी देवताओं का सम्मान करता है, लेकिन देवी देवताओं को जब हम वर्शिप करते हैं, जब हम पूजा करते हैं, तो पूजा करने में ऐसा कुछ फॉर्मल नहीं है, केवल दिया करना है, अगरबत्ती करना है। हम उन पर ध्यान कर रहे हैं, उनके बारे में विचार कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, शरणागति ले रहे हैं, वो सब कुछ शामिल है। अगर वही चीज़ देवी देवताओं के लिए की जाएगी तो फिर वो अनन्य भक्ति नहीं है ना, या एक निष्ठ भक्ति नहीं है, या अव्यभिचारिणी भक्ति नहीं है ना, या एकांत भक्त, जैसे भीष्म पितामह बोलते हैं, एक तब एकांत भक्त। तो जैसे एक पत्नी है, उसके लिए कौन है, पति है। पति के जो मित्र होंगे, हाँ, उनका एक गेस्ट की तरह रिसीव करना, प्रसाद के लिए पूछना, पानी के लिए पूछना, वो हो सकता है। लेकिन पति अलग है, पति के जो मित्र हैं वो अलग है। पति और पति के मित्र एक समान नहीं हो सकते। तो इसी तरह से एक जीव के लिए भगवान है और देवी देवता है। तो देवी देवताओं के प्रति सम्मान है ना, लेकिन भगवान का स्थान और देवी देवताओं का स्थान वो समान नहीं हो सकता। जैसे कि एक स्त्री के लिए पति का स्थान और पति के जो सगे संबंधी हैं उनका स्थान एक समान नहीं हो सकता है।
तो इसीलिए जैसे हम देखते हैं कि जो प्रभुपाद जी ने मंदिरों की स्थापना किया, तो ऑल्टर जो होते हैं उसमें देवी देवता की पिक्चर नहीं होते। कहीं पर है, यहाँ पर गणेश जी की छोटा सा रखा हुआ है साइड में, ये बताने के लिए वो तो दास है, या शिव जी का साथ में रखा हुआ है, दुर्गा जी का साथ में रखा हुआ, ऐसा नहीं है। केवल कौन है? गुरु शिष्य परंपरा है। तो सर्वदेव मयो गुरु, हमने श्लोक पढ़ा था, आचार्य माम विजानियात नाम मन्येत करहिचित नाम मर्त बुद्धि सुएत सर्वदेव मयो गुरु। जो गुरु हैं या गुरु परंपरा है, उसमें उनमें सारे देवी देवताओं का वास है ना। हमें अलग से देवी देवताओं को अल्टर में रखने की आवश्यकता नहीं है, वेदी में रखने की आवश्यकता नहीं है, अगर हम एक निष्ठ होकर कृष्ण भक्ति करना चाहते हैं तो। फिर प्रश्न उठता है कि चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत गए तो अलग अलग शिव मंदिर गए और दुर्गा मंदिर गए, तो चैतन्य महाप्रभु फिर क्यों अलग अलग, जैसे हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु श्री शैलम मंदिर है वहाँ पर गए, चैतन्य महाप्रभु एक मीनाक्षी मंदिर है वहाँ पर गए, और तो चैतन्य महाप्रभु अलग अलग देवी देवताओं के मंदिर क्यों गए? तो उसका कारण क्या है? तीर्थी कुर्वंती तीर्थानी, है ना, कि जो भगवान के भक्त होते हैं वो ऐसी जगह को पवित्र बनाते हैं, तीर्थ को भी क्या करते हैं? तीर्थ बना देते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का जो दर्शन करना है देवी देवताओं के मंदिर, वो एक भक्त के रूप में, और चैतन्य महाप्रभु हम देखते हैं श्री शैलम जाते हैं तो शिव और पार्वती जी स्वयं आते हैं और चैतन्य महाप्रभु को वहाँ प्रणाम करते हैं, है ना, और शिव जी और चैतन्य महाप्रभु के बीच में आपस में चर्चा होती। तो चैतन्य महाप्रभु का उद्देश्य क्या है? प्रचार। वो हर जगह जा रहे हैं, चाहे वो नास्तिक हो, चाहे वो स्कॉलर हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो मुस्लिम हो, है ना, पात्र विचार नहीं, कोई पात्र है अपात्र है उसका विचार न करके हर जगह चैतन्य महाप्रभु जा रहे हैं। लेकिन अगर हम जाएंगे देवी देवताओं के मंदिर तो क्या हो जाएगा? हम फंस जाएंगे वहाँ पर, हमारा वो जो एक निष्ठता नहीं आ पाएगी। तो इसीलिए जनरली भक्ति में आने से पहले कई लोग शिवरात्रि का व्रत रखते हैं, या नव दुर्गा व्रत रखते हैं, गुरुवार व्रत रखते हैं, शनिवार व्रत रखते हैं, सोमवार व्रत रखते हैं। अभी तो साईं बाबा का ही व्रत आ गया, वो व्रत रखने से पता नहीं है कौन सा नरक में जाएंगे। तो ये अलग अलग व्रत रखने की जरूरत नहीं है। हरि वासार सम्मानो, जो हरि है और उनसे संबंधित तिथियां हैं, केवल वही हमें वही व्रत रखना है ना। तो यस, अगर अभी भी हमें लग रहा है कि हम पूजा नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? कहीं वो नाराज ना हो जाए। एक होता है कि अगर देवी देवताओं की पूजा कर रहे थे इतने समय से, अगर हमने नहीं किया तो वो नाराज हो जाएंगे। नाराज नहीं होंगे, वो प्रसन्न होंगे, है ना, वो और प्रसन्न हो जाएंगे कि देवी देवता जिनकी पूजा करते हैं उनकी हम पूजा कर रहे हैं। और पद्म पुराण में श्लोक भी है, जो विष्णु को और शिव को समान समझता है वो क्या है? पाषंडी है ना, श्लोक में भूल गया। तो वो देवी देवताओं को और विष्णु को एक समान समझता है, वो क्या है? पाषंडी। लेकिन हमें अनादर भी नहीं करना है, क्योंकि जो देवी देवता हैं भगवान के भक्त हैं, और भगवान की जो पूरी संरचना है, ब्रह्मांड की संरचना है, उसमें बहुत महत्वपूर्ण भाग है, तो एक सम्मान करना है ना। कभी कभी मंदिर जाना पड़ता है तो वहाँ जाके हम जो ब्रह्म संहिता के श्लोक हैं, स्तुतियाँ हैं, वो हम कर सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से हमें नहीं करना चाहिए। ऐसा हम देखते हैं कि कोई डोनर होते हैं, शिव जी के भक्त होते हैं, गणेश जी के भक्त होते हैं, वो बोलते हैं कि हम आपको ऐसा बाहर होता है, हम आपको डोनेशन देंगे, लेकिन आप अपने जो अपना अल्टर है उसमें शिव जी की भी शिवलिंग भी रखिएगा आप, तब हम आपको डोनेशन देंगे, है ना। तो क्या होता है, तो अभी डोनेशन तो लेना होगा, तो शिव जी के भी विग्रह, शिव जी का जो शिवलिंग है रख देते हैं वहाँ पर, और फिर जब और विजिटर्स आते हैं उनको समझाते हैं कि ये क्या है? वैष्णवा नाम यथाशंभु, ये वैष्णव में श्रेष्ठ है। लेकिन अगर वैष्णव नाम यथाशंभु, तो प्रभुपाद जी वो ऐसा कर सकते थे ना। प्रभुपाद जी भी ऐसे जो मंदिर है, वेदी है, वहाँ पर शिव जी के शिवलिंग को रख कर और वहाँ पर इस तरह से
तो प्रभुपाद जी ने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि साधारण व्यक्ति तो उस चीज़ को समझ नहीं पाएगा, स्वयं भक्तों को शिव तत्व समझना बहुत मुश्किल है, तो जो बाहर से व्यक्ति है वो तो देवी देवता के रूप में देखेगा। तो इस तरह से हमें डेमी गॉड वर्शिप, देवी देवताओं की पूजा कलेक्शन के लिए चालू नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें फंड कलेक्शन करना है, उसके लिए हमने देवी देवताओं की पूजा करना चालू कर दिया, और ऐसा होता है। और श्री वैष्णव तो यहाँ तक भी बोलते हैं कि अगर कोई देवी देवताओं के मंदिर जाता है तो बोलते हैं कि आप दूसरे स्वामी के पास गए, है ना। आप मतलब जैसे वो पत्नी है अपने पति के पास नहीं जाए, किसी दूसरे के पास में जाए तो वो क्या है, और दूषित स्त्री कहलाएगी। तो उसी तरह से कोई अगर किसी देवी देवता के मंदिर जाते हैं तो बोलते हैं कि अच्छा आपके दूसरे स्वामी हैं, आपके दूसरे पति हैं, उनके पास जा रहे हैं। हम देखते हैं कि जो विष्णु मंदिर है, ट्रेडिशनल विष्णु मंदिर है, वहाँ बहुत सारी पेंटिंग्स हैं, अलग अलग पेंटिंग्स। तो एक पेंटिंग में वहाँ पर कोई देवी देवता ऐसे नहीं दिखेंगे। श्रीरंगम मंदिर जाएंगे तो श्रीरंगम मंदिर में बहुत सारी अलग अलग पेंटिंग्स, कहीं भी देवी देवता की कोई भी वहाँ पर पेंटिंग नहीं है। तो इसीलिए जो देवी देवता के उपासक हैं उनसे भी हमें दूर रहना है। उनको हम प्रचार कर सकते हैं, उनको हम संग दे सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर ये विचार नहीं आना चाहिए कि वो भक्त हैं और हम भी अपने ऑल्टर में रखें। क्योंकि ऑल्टर क्या है, ये वैकुंठ। ऑल्टर क्या है, सठ गोस्वामी हैं, गुरु परंपरा है, ये पूरा क्या है, वैकुंठ है। और वैकुंठ में देवी देवता नहीं होते हैं। देवी देवता कहाँ होते हैं, मटीरियल वर्ल्ड में होते हैं। तो अगर जो ऑल्टर है, जो वैकुंठ है, उसमें हम अगर देवी देवताओं को रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो बहुत बड़ा एक फिलोसॉफिकल डेविएशन हो जाएगा, है ना। और हम देखते हैं कि हमारे कई भक्त हैं, बहुत समय से आ रहे हैं, फिर भी अपने घर से वो आसक्ति निकालते नहीं। फिर भी क्या होता है अल्टर में, नहीं थोड़ा सा छोटे से शिवलिंग, बस थोड़े से चावल के रख लेंगे, बस छोटे से, तो ये थोड़ा सा, इतने से क्या होगा। भगवान भी समझते हैं, भगवान इतने निर्दयी नहीं है, इतने कठोर नहीं है। हम छोटे से गणेश जी, वहाँ नहीं तो ऊपर थोड़ा सा लगा देंगे। तो वो क्या है, अंदर से वो भावना वो जा नहीं रही, फिर भी उनका एक निष्ठ भक्ति नहीं आ रहा। तो शिव जी हैं या दुर्गा देवी हैं, उनकी वर्शिप करने की क्या है। हम देखते हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कुछ जगह पर शिवलिंग की स्थापना किया। जैसे हम मायापुर में जाएंगे, योग पीठ, वहाँ पे शिवलिंग है। तो वहाँ पे क्या होता है, भगवान के जो मेन विग्रह हैं उनकी आरती होती है, और फिर वो जो आरती है शिव जी के पास में जाती है, और फिर अन्य भक्तों को। जैसे हम देखते हैं कि यहाँ आरती हुआ तो प्रभुपाद जी को देते हैं, अन्य भक्तों को देते हैं। तो इस तरह से शिव जी की पूजा होती है कि जो भी उच्चिष्ट है, जो भी प्रसाद है, वो शिव जी के पास में आएगा। और वो मेन ऑल्टर में नहीं है, मेन ऑल्टर से वो दूर है ना। तो ऐसे शिव जी क्या होते हैं, धाम रक्षक होते हैं, जो धाम की रक्षा करते हैं। कि जो भी पूरी तरह से शुद्ध नहीं है या अवैध लोग हैं, उनको धाम में प्रवेश करने नहीं देते, या जो धाम में आते हैं तो भी उनको धाम के दर्शन नहीं होते। तो दिक्पाल या धाम रक्षक के रूप में शिव जी का रोल होता है। तो अगर हम अपने मंदिरों में शिवलिंग का अभिषेकम करना चालू कर दें, है ना, या नवरात्रि पर डांडिया चालू कर दें, तो वो सब क्या हो जाएगा, सब मिक्स हो जाएगा, हौच पौच हो जाएगा सब, है ना। पता नहीं चलेगा कि कृष्णा वर्शिप और शिव वर्शिप, दुर्गा वर्शिप वो बराबर। तो ओके, तो ये हमें स्पष्ट रूप से बताना होगा, है ना। अगर हम नहीं बताएंगे तो लोग नहीं समझेंगे, लोग समझेंगे कि हाँ सब बराबर है। क्यों, जब तक हम क्लियर कट नहीं बताएंगे देवी देवता के उपासक क्या है, देवी देवता की पूजा क्या है, भगवान की पूजा क्या है, नहीं तो लोग क्या है अपने मन में ही धारणा बना के उनका जैसी धारणा होता है उस तरह से वो देखना चालू कर देते हैं, और अपने अनुसार वो सेट करके पूजा कर लेते हैं, है ना।
तो इस तरह से वो नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ बताया गया है कि कुछ मंदिर हैं जहाँ पर हम दीवार पर हम देखेंगे कि जहाँ पर एक विश्वक्सेन उनके विग्रह। विश्वक्सेन कौन है? भगवान विष्णु की जो सेना है उसमें क्या है, वो सेनापति कमांडर है। तो उनका जो चेहरा है वो गणेश उनसे मिलता है ना। तो कई बार लोग बोलते हैं कि ये भी तो गणेश जी की मूर्ति लगा के रखी है, वो विश्वक्सेन है ना। और वास्तव में जैसे मध्वा संप्रदाय है, मध्वा संप्रदाय में देवी देवताओं की कुछ वो होते हैं, अलग अलग पिक्चर्स होते हैं। तो एक्चुअली वो देवी देवता नहीं होते हैं, वो वैकुंठ के पार्षद होते हैं। अगर किसी ने ध्यान से गोलोक चार्ट देखा हो तो वहाँ पर जो वैकुंठ में छठा या सातवां जो आवरण है वहाँ पर लिखा है गणेश, दुर्गा, कार्तिकेय, अलग अलग ऐसे लिखे हुए। तो वास्तव में वो मूल दुर्गा है, मूल गणेश है। वो कोई डेमी गॉड नहीं है, वो कोई देवता नहीं है। जैसे किसी का नाम है, मान लीजिए किसी का नाम है मनमोहन, तो मनमोहन भगवान का नाम है, इसीलिए उसका नाम क्या हुआ, मनमोहन है ना। किसी का नाम भगवान या देवी किसी के नाम पर है तो ओरिजिनल किसी का नाम होना चाहिए। इसी तरह से जो गणेश नाम है वो भगवान का नाम है, तो भगवान के नाम से वो गणेश नाम लिया गया है। या दुर्गा जो है वो भगवान या भगवान के जो पार्षद है उनका नाम है, वहाँ से वो लिया गया। तो अब बाद में आप देखिएगा गोलोक चार्ट में वो वैकुंठ में अलग अलग दुर्गा गणेश लिखा है। तो कोई सोचेगा वैकुंठ में कैसे है, तो वास्तव में वो भगवान के एक्सपांसन है, भगवान के विस्तार है। वो वहाँ पर देवी देवता वहाँ पर नहीं है। वैकुंठ में देवी देवता कहाँ है, भौतिक जगत में। ओके तो ये जो देवी देवता के उपासक हैं उनके बारे में हुआ। फिर आगे हम बढ़ते हैं। शास्त्रों का आदेश है कि यदि किसी को कुछ भौतिक लाभ की कामना है तो वह किसी देवता की पूजा कर सकता है। ठीक है। उदाहरणार्थ यदि कोई रुग्ण अवस्था से मुक्ति चाहता है तो उसे सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए। इसी तरह यदि अच्छी पत्नी चाहिए तो भगवान शिव की पत्नी उमा की उपासना करें। उच्च शिक्षा के लिए सरस्वती की पूजा करें। इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम में विभिन्न भौतिक इच्छाओं के अनुसार समस्त देव उपासकों की सूची मिलती है, किंतु ये सारे उपासक भले ही उत्तम देव भक्त प्रतीत होते हों तो भी अभक्त ही माने जाते हैं। इन्हें भक्त नहीं माना जा सकता। कोई बोले मैं काली का भक्त हूँ, कोई बोले मैं दुर्गा का भक्त हूँ, मैं शिव जी का भक्त हूँ, उनके उपासक होते हैं। भक्ति मतलब केवल कृष्ण और विष्णु के लिए, है ना। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गते अंतरात्मा श्रद्धावान भजतो यो माम सामय युक्त तमो मता। तो वहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं भज मतलब सेवा करना, भजन करना। तो भक्त किसके होते हैं, केवल कृष्ण या विष्णु के होते हैं। देवी देवताओं के भक्त नहीं होते। देवी देवताओं के क्या होते हैं, उपासक होते हैं। और जो वास्तव में देवी देवता को जानते हैं तो यस, देवी देवता क्या है, भगवान के एक रिप्रेजेंटेटिव है। ओके, फिर ओके अभी थोड़ा सा हम विस्तार से देखेंगे कि असत्संग क्या क्या है। पहला असत्संग क्या हुआ, देवी देवताओं के उपासक, उनका संग। दूसरा असत्संग क्या है, स्त्री संगी, जो स्त्री संगी है उनका संग करना। तो ये श्लोक सबको याद होना चाहिए। असत संग त्याग एई वैष्णव आचार, स्त्री संगी एक असाधु कृष्णा भक्त आर। कौन है वैष्णव, जिसने असत संग त्याग दिया है। असत संग क्या है, स्त्री संगी और कृष्णा अभक्तार, जो अभक्त है उन दोनों का संग त्याग। और अभक्त में हमने देखा देवी देवताओं के उपासक और निर्विशेषवादी, वो आगे देखेंगे। तो ये बहुत सारे अलग अलग कोट्स हैं। असत संग त्याग एई वैष्णवाचार, स्त्री संगी एक असाधु कृष्णा भक्तार, है ना। तो प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं असत, असत बता रहे हैं।
कौन है असत? ये दो तरह के भौतिकतावादी हैं। एक भौतिकतावादी जो स्त्री संगी है, स्त्री से आसक्त है, और दूसरे हैं जो अभक्त है ना। तो अगर हम अभक्तों का या स्त्री संगियों का संग लेते हैं तो हमारा पतन होगा, और भक्तों का जो महात्मा है उनका संग लेते हैं हमारा उच्च गति होगा, है ना। और प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं कृष्णा अभक्त, हु इज नॉट ए डिवोटी ऑफ कृष्णा, सो दीज मायावादीज कर्मी योगी ज्ञानी दे आर नॉट कृष्णा भक्तास। तो सबको प्रभुपाद जी ने बता दिया, मायावादी कर्मी ज्ञानी योगी ये सब क्या है? कृष्ण अभक्त है। फिर बताया गया है देयर आर टू काइंड्स ऑफ एसोसिएशन विथ वुमेन, विद वैध और अवैध। तो जो स्त्री संग है वो कैसा होता है? दो तरह से होता है, एक वैध और एक अवैध। जो शास्त्रों के निर्देश अनुसार है वो वैध है, और जो शास्त्रों के निर्देश अनुसार नहीं है वो अवैध है। तो लोग शास्त्रों को कैसे मिस इंटरप्रेट करते हैं वो देखते हैं। चैतन्य महाप्रभु क्या बोला? स्त्री संगी एक असाधु कृष्णा भक्तार। और जो सहजिया उन्होंने क्या बोला? असत एक स्त्री संगी, असत एक स्त्री संगी। असत कौन है? जिसकी केवल एक ही पत्नी है, जिसके साथ एक स्त्री है वो असत है, और कई स्त्रियां हैं तो वो सत है। क्यों? क्योंकि कृष्ण है, उनकी बहुत सारी पत्नियां थी, बहुत सारी स्त्रियां थी। तो असत एक स्त्री संगी। देखिए शास्त्र को कैसे लोगों को तोड़ने मरोड़ने में कितना आनंद आता है। सो असत एक स्त्री संगी। चैतन्य महाप्रभु सेड द सहजिया रास्कल दे इंटरप्रेट, असत एक स्त्री संगी। One who has got only one wife, he is asat. One must have many wives. They keep so many women like monkeys in their company. तो ये अवैध। वैध क्या हुआ? धर्म के अनुसार। और अवैध क्या हुआ? स्त्री संगी का संग लेना, और बंदर की तरह, मंकी। फिर क्या है असत संग? क्या है? प्रभुपाद बोले असत एक स्त्री संगी कृष्णा भक्त आर, है ना। वही थीम बार बार रिपीट हो रही है कि अभक्तों का संग और स्त्री संगियों का। सो यू बी केयरफुल नॉट टू मिक्स विद दीज पीपल एंड कम टू द डिवोशनल सर्विस, देन योर लाइफ इज परफेक्ट, है ना। तो हम देखते हैं ये असत संग क्या होता है? बहुत डेंजरस होता है। जब ऐसे प्रचार करते हैं तो कई स्टूडेंट हैं या गृहस्थ भक्त हैं, संडे को आते हैं या प्रोग्राम में, तो कुछ समय कथा सुनते हैं, प्रसाद लेते हैं, भक्तों से मिलते हैं, तो अच्छा लगता है, चेतना लगता है प्यूरीफाई होगा। लेकिन जैसे ही हम जहाँ हमारा जॉब है, जहाँ हमारा बिजनेस है, या ऐसे लोगों से मिलते हैं जो अभक्त हैं, तो हम खुद देख पाएंगे हमारा क्या हो जाता है? कॉन्शियसनेस डाउन हो जाती है ना। और कई लोगों को क्या होता है कि असत संग में आके बहुत गलत आदतें भी पड़ जाती हैं। असत संग बहुत डेंजरस है, और ख़ासकर ये 14-15 साल की जो उम्र जहाँ से प्रारंभ होती है, उस समय अगर किसी ने असत संग ले लिया तो वो क्या होगा? जीवन भर उसको पछताना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए अभक्तों से बहुत ही एकदम दूरी बना के रखना। और भक्ति में पतन का भी कारण यही होता है कि अगर हम अभक्तों का संग और अभक्तों को बातों का महत्वपूर्णता देखना, हमें उनकी बातों को लेना, और अपनी जो सीक्रेट बातें हैं, अपनी जो कॉन्फिडेंशियल बातें हैं, अभक्तों के साथ चर्चा करना। तो उससे क्या होगा? जैसे ही अभक्तों का संग हुआ वैसे ही हमारा पतन होना चालू हो जाए। फिर छोटा हरिदास के बारे में आ रहा है चैतन्य। तो चैतन्य महाप्रभु क्या है? पूरे संसार को सिखाने आए, शिक्षक हैं, है ना। तो उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए छोटा हरिदास को सजा दिया। क्यों? वो अवैध संग कर रहा था,
अवैध स्त्री संग कर रहा था, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु कैसे हैं, उनका कमल की तरह कोमल भी है और वज्र की तरह कठोर भी है ना। समय पड़ने पर वज्र की तरह कठोर हो जाएंगे, है ना। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है सन्यासीर अल्प छिद्र सर्वलोक गाय, कि सन्यासी या ब्रह्मचारी उनके चरित्र में अगर थोड़ा सा भी दाग है, थोड़ा सा भी छेद है, तो क्या होगा, सब लोग उसको गाना चालू कर देंगे, है ना। और बाहर के लोग भी उस चीज़ को समझ जाते हैं, सेंस कर जाते हैं। इसीलिए हमें बहुत बहुत सावधान रहना है ना। जो खासकर जो विरक्त आश्रम में है उनको बहुत सावधान रहना। और किनके याद करना है, छोटा हरिदास के इंसिडेंट को हमें याद करना है ना। ओके, फिर और इसमें फिर एक बहुत अच्छा ये परपट है प्रभुपाद जी का। तो बारिश की ऋतु में जो नदियां हैं समुद्र के अंदर जाती हैं, है ना, और हवा चलती है तो समुद्र क्या हो जाता है, थोड़ा सा विचलित हो जाता है। इन द रेनी सीजन व्हेन द रिवर्स स्वेल एंड रश टू द ओशन एंड एज द विंड ब्लोज द वेव्स अबाउट द ओशन अपीयर्स टू बी एजिटेटेड। तो क्या होता है, समुद्र क्या है, थोड़ा सा उद्वेगित हो जाता है। सिमिलरली इफ ए पर्सन एंगेज इन द मिस्टिक योग प्रोसेस इज नॉट वेरी एडवांस इन स्पिरिचुअल लाइफ, he can be affected by the modes of nature and thus will be agitated by sex impulse। तो जो योग पद्धति में उन्नत नहीं है, जो भक्ति योग में उन्नत नहीं है या भक्ति योग के अलावा अन्य योग पद्धतियों में है, तो वो क्या होगा, जैसी प्रकृति के 3 गुण आएंगे वैसे क्या हो जाएगा, वो उद्वेगित हो जाएगा, वैसे क्या हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, है ना। और फिर क्या हो जाएगा, वो क्या है, ध्यायतो विषयात् पुंसा संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामा कामा क्रोधो विजायते, है ना। तो वो धीरे धीरे ध्यान लगना चालू हो जाएगा। ऐसे हम देखते हैं कुरान में बताया गया कि जो पहली दृष्टि पड़ती है तो यस हम जा रहे हैं कहीं पर, अगर कोई दूसरी बार दृष्टि देखता है तो वो क्या है, वो सिंफुल है, वो पाप में है, अगर हम दूसरी बार देखने का प्रयास करते हैं। तो ये बहुत हमें क्या रहना है, बहुत सावधान रहना है। अगर हम योग पद्धति में प्रगत नहीं है, भक्ति योग अच्छी तरह से नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, वो हमारे हृदय को वो क्या करेगा, उद्वेगित करेगा। फिर क्या उसके लिए उपाय क्या है, प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, जो व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान में स्थिर नहीं है वो भौतिक प्रकृति के द्वारा क्या होता है, विचलित हो जाता है। भौतिक प्रकृति किसके रूप में, मटेरियल नेचर इन द फॉर्म ऑफ ब्यूटीफुल वुमेन एंड सेक्स प्लेजर एंजॉयड इन देयर एसोसिएशन। वन हाउएवर हु इज स्टिल इमेच्योर इन द कल्टिवेशन ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज मे बी अट्रैक्टेड एट एनी मोमेंट बाय द इल्यूजन ऑफ टेम्परेरी हैप्पीनेस, है ना। तो ये जब हम डिस्कस करते हैं, तो पहले भी श्लोक आए थे भागवतम में, तो जब हम पुरुष के लिए स्त्री और स्त्री के लिए पुरुष, तो दोनों परिप्रेक्ष्य में डिस्कस किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि किसी एक का खंडन किया जा रहा है, एक को नीचे दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, बंधन का कारण है। तो जैसे कि समुद्र नदी और वायु के संपर्क में आने से उद्वेगित हो जाता है, उसी तरह से ऐसा योगी जिसका मन आध्यात्मिक ज्ञान में स्थिर नहीं है, वो जैसे ही असत संग में आएगा उसका मन क्या हो जाएगा, विचलित हो जाएगा। तो वो मन विचलित ना हो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, बता रहे हैं प्रभुपाद जी, इट इज़ देयरफॉर वेरी इंपॉर्टेंट टू फिक्स वन सेल्फ एट द लोटस फीट ऑफ ए बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर who is a representative of God, so that one will not be carried away by sex agitation। तो अगर किसी को फिक्स होना है, भक्ति में फिक्स होना है,
तो किस पे ध्यान करना है? भगवान पे ध्यान करना है। लेकिन और इम्पोर्टेंट क्या है? जो गुरु है, गुरु के निर्देशों पर, एट द लोटस फीट ऑफ ए बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, है ना। क्योंकि अगर हम कुछ कार्य करते हैं, कुछ ऐसा कार्य करेंगे, तो अपने आप ही भक्तों के सामने या गुरु के सामने जाने में हमको एक लज्जा का अनुभव होगा कि कैसे हम उनके सामने आँखों में आँख रख के बात कर सकते हैं वैष्णवों से, अगर हमने ऐसी कुछ गलती की है। कैसे हम गुरु के पास में जा सकते हैं अगर हमने कुछ ऐसा सत्संग किया है जो अवैध है, तो नहीं जा पाएंगे। तो हमें क्या रहेगा? एक डर रहेगा, है ना। तो ये एक हेल्दी फियर होना ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम बहुत अधिक डिवोटीज़ के साथ कैजुअल हो जाएंगे, बहुत अधिक फैमिलियर हो जाएंगे, तो उससे क्या होगा? वो एक डर की भावना चली जाएगी। ऐसा नहीं डरते रहना है, एक हेल्दी फियर होना है। और ये हमको स्मरण करना है कि अगर मैं कुछ अवैध चीज़ कर रहा हूँ, असत्संग कर रहा हूँ, और इस समय अगर कोई वैष्णव उपस्थित है और इस समय कोई अगर गुरु उपस्थित है, तो वो उस पर क्या विचार करेंगे? हम अकेले हैं, अकेले रह के कुछ भी कर रहे हैं, करने का प्रयास कर रहे हैं, तो कोई देख नहीं रहा है। लेकिन अगर उस स्थिति में वहाँ पर गुरु है या वैष्णव है, तो क्या उस चीज़ को हम करेंगे या उस चीज़ के विचार करेंगे? नहीं करेंगे। क्या हो जाएंगे? तुरंत सतर्क हो जाएंगे, है ना। तो ये बहुत है ना। अगर से बताया गया है सबसे पहले भक्तों के प्रति, फिर गुरु के प्रति, फिर चैतन्य महाप्रभु के प्रति, और फिर राधा कृष्ण, ऐसे धीरे धीरे अटैचमेंट डेवलप होता है। कोई सोचता है बस कृष्ण, भक्तों के बिना भी भक्ति कर लेंगे, बुक्स भी हैं, लेक्चर्स भी हैं, तो भक्ति कर लेंगे, उसमें क्या, घर बैठ के ही भक्ति कर सकते हैं। लेकिन आप किसको, कौन आपके अनर्थों को इंगित करेगा? कौन बताएगा कि आप गलती कर रहे हो? कोई नहीं बताएगा। हमें लगेगा, कभी कभी ऐसा भक्त समाज में होता है कि प्रभु जी अकेले होते हैं तो अच्छी भक्ति होती है, भक्तों के साथ में आते हैं तो झगड़े होते रहते हैं, इसीलिए क्या करते हैं? अकेले ही भक्ति करते हैं। बुक्स भी है, लेक्चर्स भी हैं, ऑनलाइन क्लास भी है, सब कुछ चल ही रहा है, तो फिर क्या ज़रूरत भक्तों के। लेकिन भक्तों के संग में जब आएंगे तो फिर हमारे अनर्थ दिखेंगे, हमारे ईगो जो है क्लैश होंगे। तो भक्तों का संग क्या है? हमको सुरक्षित रखता है, हमें प्रोटेक्टेड रहेगा। तो हम ऐसे असत्संग करने की अगर हमारी इच्छा भी हुई, थोड़ा मन ने हमें चीट भी किया, तो क्या रहेंगे? हम सावधान रहेंगे, है ना। और ऐसा होता है, ये चीज़ क्या होती है? धीरे धीरे करके प्रवेश करती है ना। तो जो खासकर वही अगर इस आश्रम में हैं, तो उनके ऊपर क्या है? एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने एक उदाहरण से प्रस्तुत करना। अगर वो हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरह नहीं किया, तो किसका नाम खराब होगा? गुरु परंपरा का, प्रभुपाद जी का, है ना। वो अगर हमारे किसी गलत आचरण की वजह से, और कोई भी हो, इवन चाहे जो भक्त बाहर रह रहे हैं, गृहस्थ आश्रम में है, कोई भी अगर इस तरह से असत्संग कार्य होता है, तो वो किस पे नाम जाएगा? सीधे। और तीसरे स्कंद में बताया है, भगवान विष्णु बोलते हैं चतुष्क कुमार से कि अगर सेवक कुछ गलती करता है तो वो सेवक की गलती नहीं है, वास्तव में मास्टर की गलती है, क्योंकि मास्टर ने सेवक को अच्छी तरह से सिखाया नहीं। तो अगर हम ऐसी स्थिति में हैं, ऐसी रिस्पॉन्सिबल स्थिति पर हैं, और अगर हम कुछ गलती करते हैं, तो वो केवल हमारे ऊपर उंगली नहीं उठाई जाएगी, वो पूरा प्रभुपाद, इस्कॉन, उसके प्रति। इसीलिए हमें अपने जो आचरण है उसमें बहुत आइडियल होने का प्रयास करना, एक आदर्श होने का प्रयास करना। तो और अगर एक बार बता रहे थे, मतलब कैसा जो माया है वो पीछे नहीं छोड़ती, है ना। कैसे माया इतनी सूक्ष्म है, ऐसे
कि एक सन्यासी थे, वो उनके एक शिष्य थे, वो ड्राइविंग कर रहे थे और सन्यासी पास वाली कार में बैठे, मतलब बगल वाली सीट में बैठे हुए थे। अब वो कार जो चल रही थी 200 किलोमीटर पर आवर, इतनी स्पीड से चल रही थी। अमेरिका की रोड थी और वहाँ सामने से दूसरी कार आ रही थी और उस कार में कोई स्त्री बैठी हुई थी। तो वो 200 की स्पीड से कार आ रही है और यहाँ 200 की स्पीड से कार जा रही है, और वो जो भक्त हैं, जो ड्राइवर हैं, उनके पास में उनके आध्यात्मिक गुरु बैठे हुए हैं। और फिर भी क्या है, जब वो कार निकली तो उनकी दृष्टि कहाँ गई? दूसरी कार पर। तो किस तरह से जो माया है वो पीछा नहीं छोड़ती। इसीलिए हमें क्या है, इसमें बिल्कुल भी हमें ढील नहीं देना है, इसमें एकदम स्ट्रिक्ट है ना। इसमें प्रचार के नाम पर बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होने लगती हैं और प्रचार के नाम पर कुछ नहीं है ना। पहले हम खुद को तो प्रचार कर लें, खुद को प्रचार नहीं किया और दूसरों को प्रचार करने चले गए तो क्या हो जाएगा? हमारा पतन हो जाएगा। खुद हमें तैरना नहीं आता है, जो डूब रहा है उसको बचाने गए और उसने भी हमको खींच लिया। गए, तैर रहे थे, हम खुद डूब रहे थे और सामने वाला डूब रहा है, हम बोले कि नहीं हम आपको बचाने आए हैं। अच्छा बचाने आए हो? हाथ पकड़ा, उसने खींच लिया। तो पहले हम तो तैरना सीख जाएं, खुद को तो प्रचार कर लें। तो इसमें हमें बहुत ध्यान रखना है। तो ये सब असत्संग है। पहले मन से, ये मन के स्तर पर असत्संग प्रारंभ हो जाता है। फिर आगे हम देखते हैं और प्रभुपाद जी के तात्पर्य हैं, somehow other one should remain aloof from sense gratification in the form of sex pleasure, otherwise there is no possibility of understanding the spiritual world. तो अगर कोई इंद्रिय तृप्ति से दूर नहीं रहता है तो उसको आध्यात्मिक विषय, आध्यात्मिक जगत समझने की कोई संभावना नहीं है। वो आध्यात्मिक विषयों को नहीं समझ पाएगा। फिर ये हमने कुछ दिन पहले ही पढ़ा था भागवतम में, जहाँ पे कपिल मुनि माता देवहूति को विस्तार से समझाते हैं। कि इसको हम स्किप कर देते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग तरह से बताया गया है कि कैसे ब्रह्मा जी और शिव जी भी आकर्षित हो गए थे, वो ही मोहित हो गए थे। तो एक जो बद्ध जीव है, जो आत्म साक्षात्कार के रास्ते पर है, उसे कभी भी अपने मन पे विश्वास नहीं करना चाहिए। डोंट ट्रस्ट द माइंड। मन पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे कितने भी साल हो गए भक्ति में, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 40 साल, कितने भी हो गए हों, लेकिन नहीं करना चाहिए, है ना। फिर एक बार एक सन्यासी थे, उनके डीटीज थे। तो डीटीज के लिए कुछ स्वेटर बनाना था या कपड़े बनाना था। तो प्रभुपाद जी से पूछते हैं कि एक उनके व्यक्तिगत डीटीज थे, वो पर्सनल डीटीज थे। तो प्रभुपाद जी से पूछते हैं कि प्रभुपाद जी मैं अपने डीटीज के लिए स्वेटर या कुछ बनवा सकता हूँ? तो प्रभुपाद ने कहा नो, नेवर, कभी नहीं। कभी भी आप व्यक्तिगत सेवा किसी भी माता जी से नहीं लेंगे। आपको करना है स्वयं कीजिए, आपके गुरु भाई उनसे कीजिए, लेकिन पर्सनल सेवा कभी किसी भी माता जी से आपको नहीं लेना। वो सन्यासी हैं और जो माता जी हैं वो भी काफ़ी वृद्ध हैं, लेकिन प्रभुपाद जी ने बोला ये संभव नहीं है। क्योंकि क्या होता है, सनई सनई, धीरे 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 वो चीज़ एंटर होती है सेवा के द्वारा। या कपिल मुनि बता रहे हैं कि सेवा के द्वारा क्या हो जाता है, वो जो जंजीर है, सैकल्स, वो क्या हो जाती और मजबूत हो जाती है ना। तो जयद्वेद महाराज ऐसा उदाहरण बताते हैं कि कोई तो उनको कोई माता जी कुछ फल दे के गए, है ना, फल है या कुछ ऐसा प्रसाद है, तो उन्होंने सबके अंदर बांट दिया, उसको व्यक्तिगत रूप से नहीं रखा। क्योंकि व्यक्तिगत रूप से रखेंगे तो वो क्या आ जाएगा, प्रसाद के साथ वहाँ भी स्मरण चलेगा,
जब जब प्रसाद लेंगे तब तक वो उनका माता जी का स्मरण भी आएगा। तो बेटर है कोई भी व्यक्तिगत चीज़ खुद के पास रखना ही नहीं, वो सब क्या है, सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देना, है ना। तो ये सब चीज़ें बहुत फैनेटिक नहीं है, ये कट्टर नहीं है। इस शास्त्रों में बार बार चीज़ों को बताया गया, और शास्त्रों में बताया गया मतलब ये पास्ट में भी ऐसा हुआ है, दूर के पास्ट में भी हुआ है, पास के पास्ट में भी हुआ है, अभी भी हो सकता है और भविष्य में भी होगा, है ना। तो इसलिए गिफ्ट, पर्सनल डोनेशन, है ना, कपड़े, पर्सनली सबके लिए कॉमन, सबके साथ जो भी है कॉमन, पर्सनल विशेष आदान प्रदान नहीं होना चाहिए। तो ओके, कुछ और कोट देखते हैं। फिर यहाँ पर जैसे पुरुष, उनके लिए स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष। A living entity who, as a result of attachment to a woman in his previous life, has been endowed with the form of woman, foolishly looks upon Maya in the form of man, her husband. तो जो पिछले अभी इस जन्म में स्त्री हैं, हो सकता है पिछले जन्म में वो पुरुष हो। तो इस जीवन में स्त्री शरीर में है, वो पिछले जन्म में हो सकता है पुरुष शरीर में हो, लेकिन किन्हीं स्त्री से आसक्ति के कारण अभी उनको स्त्री शरीर प्राप्त हो गया। इसीलिए जो स्त्री है, ए वुमन देयरफॉर शुड कंसीडर हर हस्बैंड, हर हाउस, हर चिल्ड्रन टू बी द अरेंजमेंट ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी ऑफ द लॉर्ड फॉर हर डेथ। तो जो स्त्री है उनको ना घर में पति और घर और बच्चे, वो क्या है, माया का रूप है। थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है लेकिन ये तो शास्त्र से ही है, जो भी है शास्त्रों से। फिर बताया गया है, ए सेंटली पर्सन शुड नेवर टच ए यंग गर्ल, इन फैक्ट ही शुड नॉट इवन लेट हिज फुट टच ए वुडन डॉल इन द शेप ऑफ ए वुमन। कभी भी स्पर्श नहीं होना चाहिए। और वुडन डॉल, वुडन डॉल क्या बोलेंगे, कास्ट की पुतली, वो भी पैर से भी टच नहीं होना चाहिए अगर वो स्त्री का रूप है तो। बाई बॉडीली कॉन्टेक्ट विथ ए वुमन ही विल श्योरली बी कैप्चर्ड बाई इल्यूजन, जस्ट एज द एलिफेंट इज कैप्चर्ड बाई द सी एलिफेंट ड्यू टू हिज डिजायर टू टच हर बॉडी। जिस तरह से एक शक्तिशाली हाथी है, बहुत स्ट्रांग है, हाथी जब पागल हो जाए तो शेर को भी मार सकता है, लेकिन ऐसे हाथी को कैसे पकड़ा जाता है, केवल जो इसकी स्पर्श इंद्रिया है वो कमज़ोर है, और उस स्पर्श इंद्रिय के द्वारा उस हाथी को कैप्चर कर लिया जाता है ना। तो इसीलिए जब हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाएं या भीड़ वाले एरिया में जाएं तो ध्यान रखें, है ना, कि हम भीड़ वाले एरिया में जा रहे हैं तो स्पर्श नहीं होना चाहिए बिल्कुल, चाहे वो पुरुष भक्त हों या माता जी हों भक्त हों, वो ध्यान रखना है। क्या है, बलवान इंद्रियम ग्राम्यम विद्वान सपी कर सती। इंद्रिय क्या है, बहुत बलवान है, बुद्धिमान व्यक्ति भी क्या हो जाता है, उद्वेगित हो जाता है। तो ऐसा बताया गया है कि जो गोकुल चंदू बता रहे थे कि पहले ऐसे परिवार के लोग जाते थे, कहीं जा रहे हैं तो पहले जो पुरुष हैं वो जाते थे, फिर जो स्त्री हैं या उनकी पुत्री हैं वो जाते थे, और पीछे उनका पुत्र जाते थे, है ना। तो जो माता जी हैं और जो पुत्री हैं वो बीच में है, आगे पुरुष हैं और पीछे पुरुष, है ना। तो मिंगलिंग का जो स्पर्श है उसका चांस नहीं। और हम देखते हैं कि कभी कभी अगर क्राउडेड एरिया है, भीड़ वाला एरिया है, तो बेटर है वहाँ पर जो माता जी वहाँ पर जाने में अवॉइड करें, है ना, क्योंकि लोगों के जो मन है, जो पुरुष हैं उनके मन क्या है, पूरे बोलते हैं प्रभुपाद रास्कल माइंड, है ना, वाइल्ड। तो वो इस सब चीज़ों का और जो भीड़ भाड़ होती है उसका और ज़्यादा फ़ायदा उठाने का प्रयास करते हैं। तो बेटर है उस जगह पर हम जाए नहीं, जाएँ तो पूरा सुरक्षित जाएँ। ऐसे हम देखते हैं कोई सन्यासी है तो सन्यासी चलते हैं तो उनके चारों तरफ ब्रह्मचारी चलते हैं, कहीं भी जाते हैं तो ऐसे ऐसे घेर लेते हैं, ऐसे, है ना, हाथ कर लेते हैं। क्यों चलते हैं, किसी भी तरह से कोई स्पर्श
नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो क्या है, जाने अनजाने फिर बाद में क्या है, वो मन में विचार चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा और धीरे धीरे वो पतन हो जाएगा। तो ये तो श्लोक है पूरा, भगवान कृष्ण बता रहे हैं, 11वें स्कंद में है ये। फिर हम देखते हैं कि द्वारिका, भगवान कृष्ण जब आते हैं द्वारिका में, तो जो पुरुष हैं बहुत भीड़ भाड़ है, तो पुरुष नीचे हैं और स्त्रियां कहाँ पर हैं, ऊपर छत पर है। तो वो वहाँ पर रहकर भगवान कृष्ण के दर्शन ले रहे हैं, है ना, और जो पुरुष हैं वो नीचे हैं। तो प्रभुपाद वहाँ लिखते हैं कि वहाँ जब भगवान कृष्ण द्वारिका में रोड पे चल रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि स्त्री पुरुष वहाँ भीड़ भाड़ में इकट्ठे हैं, धक्का मुक्की हो रही, ऐसा नहीं है। वहाँ पे पुरुष हैं, स्त्रियाँ अपने जगह पर हैं। ओके। और एक घटना और है कि एक बार नवदीप शहर में वहाँ पर एक ड्रामा हो रहा था। तो ड्रामा में अलग अलग रोल थे, तो उसमें एक पुरुष थे जिनकी आयु थी 55 साल के आसपास, 50-55, और किसी को एक माताजी का रोल करना था। वो माताजी कोई किसी कारण नहीं आए, तो किसी दूसरी माताजी ने रोल किया। उनका एज था 68 साल, 68 ईयर। तो जब ड्रामा चल रहा था, तो ड्रामा चला तो ऐसा कुछ दृश्य आता है जिसमें चैतन्य महाप्रभु जाते हैं, है ना। तो उन्होंने क्या किया, जैसे यहाँ पर ऑडियंस बैठी है, तो जो पुरुष है उनका हाथ यहाँ है और जो माताजी है उनका हाथ 6 फीट दूर है। लेकिन पब्लिक को क्या लग रहा है कि दोनों का हाथ एक दूसरे के साथ में है, लेकिन ये पुरुष उनका हाथ इधर है और माताजी का 6 फीट वहाँ पर। दूर से देखने पर ऐसा है कि साथ में। तो कहने का मतलब क्या है, बिल्कुल सेपरेशन। चाहे वो एज इतना अधिक है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो ट्रेडिशनल कल्चर है, उस कल्चर को फॉलो करना है, तो और वो सब उसको अप्रिशिएट करते हैं, प्रशंसा करते हैं। तो ये सब और भी इसमें बहुत सारे अलग अलग पॉइंट हो सकते हैं। फिर ये अगला श्लोक है, मात्रा स्वस्था दुहित्रा वा ना विविक्त आसनो भवेत बलवान इंद्रियम ग्राम्यम विद्वान सपी कर्षति। तो हरिदास ठाकुर का स्मरण करना है। ओके। फिर प्रभुपाद जी का एक लेटर है कि कुछ पुरुष भक्तों ने प्रभुपाद जी को लेटर लिखा कि मंदिर में जो माताएं हैं उनकी वजह से क्या हो रहा है, डिस्टरबेंस हो रहा है। तो उसके रिप्लाई में प्रभुपाद जी लेटर लिखते हैं, तो इसमें हम पढ़ते हैं, अच्छा लेटर है। रिगार्डिंग द डिस्टर्बेंसेस मेड बाई वुमेन डिवोटीज, दे आर ऑल्सो लिविंग बींग्स। तो जो आपको डिस्टर्बेंस लग रहा है वो भी जीव है। दे ऑल्सो कम टू कृष्णा, वो भी कृष्ण के लिए आई है। सो कॉन्शियसली आई कैन नॉट डिनाई देम, मैं उनका बहिष्कार नहीं कर सकता, मैं उनको बाहर नहीं कर सकता। इफ आवर मेल मेंबर्स द ब्रह्मचारीज एंड सन्यासीज, इफ दे बिकम स्टडी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, देयर इज नो प्रॉब्लम। अगर जो ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, वो स्थिर हैं, तो फिर किसी तरह का समस्या नहीं आएगी। रोग किसको लगता है, जिसकी इम्यूनिटी कम होती। तो जो माया से प्रभावित है तो वो बाकी चीज़ों से प्रभावित हो जाता है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द मेल मेंबर्स टू बी वेरी स्टडी एंड कॉशियस। तो ये जो ब्रह्मचारी हैं और सन्यासी, उनको अपने जो सेवा है, अपनी साधना है, उसमें क्या रहना, स्थिर रहना। दिस कैन बी डन बाई रेगुलर चैंटिंग लाइक हरिदास ठाकुर डिड। वेन एवर देर इज ए यंग वुमेन, वी शुड रिमेंबर हरिदास ठाकुर एंड बेग हिज मर्सी टू प्रोटेक्ट अस। तो कहीं भी कोई युवा स्त्री दिखती है तो हमें तुरंत हरिदास ठाकुर का स्मरण करना चाहिए और उनसे कृपा याचना करना चाहिए। वी शुड थिंक दैट दीज ब्यूटीफुल गोपीज आर मेंट फॉर एंजॉयमेंट ऑफ कृष्ण। हमें स्मरण रखना चाहिए कि ये जो है भगवान कृष्ण के भोग के लिए। तो ये हमारे समाज का दुविधा है कि हम जो स्त्रियां हैं, कन्या हैं, उनको हम मना नहीं कर सकते हैं, और साथ ही साथ
ये जो ब्रह्मचारी है उनके लिए एक डेंजरस भी है। यस, एज यू से, आई नेवर थिंक इन टर्म्स ऑफ इंडियन अमेरिकन रिगार्डिंग माई स्टूडेंट्स, है ना, इंडियन है अमेरिकन है इस तरह से मैं नहीं सोचता। आई टेक यू ऑल एज पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्ण। तो सब क्या है, सबको भक्ति करने का अधिकार, चाहे वो पुरुष हो स्त्री हो, सबको मंदिर में आके सेवा करने का अधिकार, चाहे वो स्त्री हो पुरुष, लेकिन हमें सावधानी उसमें हमें रखनी है। तो यस, स्टडी रहना है, फिक्स रहना है साधना में, अपनी सेवा में, तो फिर वो एलोरमेंट्स नहीं आएंगे। हम देखते हैं ऐसे बहुत सारे, हनुमान जी का देखते हैं, हनुमान जी जब लंका जाते हैं, और फिर अपनी क्षमता भी देखना है, अपनी क्षमता भी है, जैसे ऐसा नहीं वो कमज़ोर हैं और किसका वेल मछली का शिकार करने चले गए या मगरमच्छ का शिकार करने गए, और मगरमच्छ ने क्या किया, खींच लिया। बोले हम तो शिकार करने गए थे। किसका शिकार करने गए थे? अपने से स्ट्रॉन्ग का। तो अपनी क्षमता देखते हुए प्रचार करने का, ऐसा नहीं हम तो सबका उद्धार करना चाहते हैं, सब चीज़ों का उद्धार करना चाहते हैं, चाहे वो पुरुष हो या माता हो, लेकिन खुद के क्षमता कितनी है पहले वो तो आंक लें, है ना। तो ये प्रभुपाद जी का लेटर है, जिसमें प्रभुपाद जी हर तरीके से समझा रहे हैं कि सब भक्त हैं, चाहे वो किसी भी शरीर में हो, सबको सेवा करना है, और अगर हम माया से प्रभावित हो रहे हैं तो कहने का मतलब वो हमारी कमी है ना। ओके, तो इसीलिए जो ब्रह्मचारी भक्त हैं वो गृहस्थ भक्तों के लिए कैसे हैं, एक बालक के समान, है ना। तो वो जो गृहस्थ भक्त हैं या माता हैं वो भी उनको बालक की तरह ही ट्रीट करना चाहिए, बालक की तरह ही देखना चाहिए। और इसमें एक उदाहरण आता है कि एक युवा ब्रह्मचारी था और एक वृद्ध ब्रह्मचारी थे, वो दोनों जा रहे थे और नदी में से जा रहे होते हैं। तो जो एक स्त्री है उनको नदी पार करना होता है, तो जो वृद्ध ब्रह्मचारी हैं उनकी मदद करते हैं ऐसे उनको, और उनको नदी पार करा देता है। तो जो युवा ब्रह्मचारी था वो मन में सोचता है कि ऐसे कैसे कर सकते हैं, है ना। तो वो सोच रहा है, और फिर जो वृद्ध ब्रह्मचारी होते हैं वो बोलते हैं कि मैंने तो कुछ समय के लिए उनको ऐसे कंधे पर रखा, कुछ मिनट के लिए, लेकिन तुम तो अपने मन में ही रख लिया पूरी तरह से। तो कहने का मतलब क्या है, बहुत कि मन से, है ना, हमें हेट नहीं करना है ना, ऐसा घृणा नहीं करना है। महाराज जी को बता रहे थे कि कोई विग्रह के लिए कोई माता जी हैं, वो भोग बना के लेके आए और ऑफ़र किया, प्रसाद हुआ और प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन में आया, है ना। तो सो कॉल्ड जो कट्टर भक्त थे, सो कॉल्ड कट्टर ब्रह्मचारी थे, बोले अरे हम प्रसाद नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? तो माता जी ने मनाया, हम नहीं लेंगे। तो महाराज ने बोला लेट देम स्टार्व, उनको भूखे रहने दो, वो प्रसाद लेना नहीं चाहते मत ले। तो ऐसे घृणा की भावना, क्योंकि राग द्वेष विमुक्तेषु, राग और द्वेष क्या है, एक ही सिक्के के दो पहलू। अगर बहुत ज़्यादा द्वेष की भावना तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, घृणा की भावना बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर वो भावना आई मतलब वो अटैचमेंट का दूसरा स्थिति दिखा रहा है, कहीं ना कहीं हम अटैच्ड हैं, इसीलिए हम घृणा और द्वेष कर रहे हैं। तो हमें इसीलिए इस तरह से व्यवहार नहीं करना है कि इसमें घृणा वाला, है ना। ओके, बस इसको हम समाप्त करेंगे। मायावादियों का कहना है कि मनुष्य भगवान के किसी भी रूप की पूजा कर सकता है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि हर प्रकार से वह उसी गंतव्य को प्राप्त होता है। किंतु भगवद गीता में स्पष्ट कहा गया है कि देवताओं के उपासक अंततः उन्हीं देवलोकों को प्राप्त होंगे, किंतु जो भगवत भक्त हैं वो भगवत धाम को प्राप्त होंगे। ओके, तो फिर से रूप गोस्वामी जो मायावादी हैं, जो एक तरह का असत्संग है, और देवताओं के उपासक हैं जो दूसरे तरह का असत्संग है, उसकी भर्त्सना कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जो देवता के उपासक कहते हैं कि कहीं भी जाओ, मतलब किसी की पूजा करो, जाना एक ही तरफ है, नहीं, यान्ति देव वृता देव, देवताओं की पूजा करेंगे तो एक ही स्थिति में पहुँचेंगे, पितरों की पूजा करेंगे पितरों की स्थिति में पहुँचेंगे। तो ये यहाँ पे वह समाप्त होता है, कैसे असत संग को हमें
त्यागना है। असत संग में स्त्री संगी, देवताओं के उपासक, मायावादी और ग्रॉस मटेरियलिस्टिक भौतिकतावादी, उनका संग हमें त्यागना है। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? यस, स्त्री संगी, यस। जी, कि स्त्री संग पे इतना नहीं बोला गया, स्त्री संगी है उसका संग नहीं करना है, क्योंकि स्त्री संग होगा तो हम अपने आप में कॉन्शियस होंगे, सचेत होंगे, हमको पता है। लेकिन जो स्त्री संगी है, हो सकता है उनके साथ हम असावधान हो जाएं और उनके जो संग से, उनकी जो बातों से, उनके जो व्यवहार से हम प्रभावित होना चालू हो जाएं। तो स्त्री संग कर रहे हैं तो थोड़ा सा एक सावधानी रहती है, लेकिन जो स्त्री संगी का संग है उसमें हम सावधानी भूल जाते हैं और फिर धीरे 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 वैसे विचार आना चालू हो जाते हैं। इसीलिए वो ज़्यादा डेंजरस स्त्री संगी, क्योंकि उसमें स्त्री संग में क्या है, अगर हम एक सेवा की भावना से, एक भक्ति की भावना से व्यवहार कर रहे हैं तो उसको मेंटेन करना आसान है। लेकिन एक स्त्री संगी मतलब जो पूरा भोग से भरा हुआ है, तो उसके एक अलग से एक वाइब्रेशंस होते हैं, उसके साथ हम संग करेंगे तो उससे फिर हम प्रभावित हो जाएंगे। वो स्त्री संगी में नहीं है। स्त्री संगी मतलब स्त्रियों का जो संग कर रहा है भोग की दृष्टि से, वो स्त्री संग कहलाएगा। तो कोई गृहस्थ मतलब गृहस्थ भक्त है तो ऐसा नहीं वो स्त्री संगी है, जो स्त्री संग कर रहा है भोग की दृष्टि से, एंजॉयमेंट की दृष्टि से, वो फिर स्त्री संगी कहलाएगा। हाँ, तो वो तो बताया कि कहीं कहीं विष्णु मंदिर में पिलर्स पे होते हैं, गणेश हैं, दुर्गा हैं, तो वास्तव में जो वैकुंठ में दुर्गा हैं, गणेश है, उनका रूप बताया है, वो देवी देवता नहीं है उसमें। तो ये चीज़ बोलना यहाँ पे कि गणेश और शिव को हम ऑल्टर में नहीं रखेंगे क्योंकि वैकुंठ जगत में उनका कोई रूप नहीं है, हाँ, ये तो गलत हो जाएगा। नहीं, लेकिन ये बात कितने लोगों को पता है कि जो गणेश रूप है या दुर्गा रूप है वो वैकुंठ में है उस तरह से? अधिकतर लोग तो जब गणेश विग्रह देखेंगे तो भौतिक जगत में जो गणेश है उनका ही स्मरण करेंगे, दुर्गा देवी को देखेंगे तो जो भौतिक जगत में दुर्गा उन्हीं का स्मरण करेंगे। तो बेटर है उनको हम नहीं रखते हैं। और पिलर्स में होते हैं किसी विष्णु मंदिर में तो एक्सप्लेन करते हैं कि ये क्यों यहाँ पर क्यों है, कौन सा रूप है। लेकिन ये चीज़ तो नहीं कह सकते हैं ऐसे कि वैकुंठ में उनका वास नहीं है, इसीलिए देवताओं का वास नहीं है, वो तो देवता है ही नहीं ना। मैंने बताया कि जो वैकुंठ है उसमें देवी देवता नहीं है, देवी देवता तो भौतिक जगत में है, क्योंकि देवी देवताओं का रूप कहाँ से आया है? वैकुंठ के उस रूप से आया है, तो वो तो भगवान के पार्षद हैं या खुद स्वयं विष्णु तत्व है। हाँ हाँ, तो आचार्य ने पद्धति बताई है कि ऑल्टर में क्या क्या होना चाहिए। आचार्य ने बताया कि नरसिंहदेव होना चाहिए, पंचतत्व होना चाहिए, गुरु परंपरा होना चाहिए। हाँ, जैसे आचार्य ने बताया वैसे फॉलो कीजिए आप। हाँ, जो ग्रह मेदी है, यस, मुझे आपने पूछा था, जो गृहस्थ है वो स्त्री संगी नहीं है, जो ग्रह मेदी है वो स्त्री संगी है, यस।
नहीं, उसमें बताया कि जैसे सफ़ेद वस्त्र है और सफ़ेद वस्त्र के ऊपर स्याही गिर गई तो वो तुरंत दिखने लगती है। तो उसी तरह से जो सन्यासी हैं या ब्रह्मचारी हैं, उनके चरित्र में थोड़ी भी त्रुटि दिखी तो तुरंत वो फैल जाती है, तुरंत बात फैल जाती है। तो इसीलिए क्या रहना चाहिए, बहुत साधु सावधान। ये है। लगाते हैं वो, बहुत कम जगह है जो लगाते हैं ऐसे। वहाँ तो पंचोपासना होती है, शिव जी भी हैं, दुर्गा जी भी हैं, भगवान विष्णु भी हैं, साईं बाबा भी हैं, सब वहाँ पर होते हैं। अगर उनको करनी है, इतनी आतुरता क्यों है, मतलब वो भी होना चाहिए। मतलब ये दिखा रहा है, हम कहीं ना कहीं उसको जस्टिफाई करने के लिए तोड़ मरोड़ के हम क्यों रखे हैं, जिससे हम भोग उनको लगाएंगे। इतनी भी क्या आतुरता है। जब बता दिया है सर्वदेवमयो गुरु, सारे देवी देवता गुरु शिष्य परंपरा में हैं, तो फिर क्या इतनी आतुरता है। ओके, हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की जय। भक्ति रसामृत सिंधु की जय। शिल रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय।